नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। आज से चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट की जा रही है। एसएससी स्टेनो के रीस्किल को ध्यान में रखकर जिस तरह का निबंध जिस तरह का मैटर आपको बोला गया था 16 फरवरी को, उसी तरीके का मैटर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा लगातार एग्जाम तक। उम्मीद करती हूँ आप सभी इसको पसंद करेंगे। आज का मैटर 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहने वाला है, जो कि 10 मिनट तक लगातार रहेगा। तो आपको मैटर कैसा लगा ये बताएं, और मैटर को लिखने के बाद उसको टाइप करें, बनाने की कोशिश करें और कमेंट करके बताएं कि आपका कितनी गलतियों में मैटर बन गया। आपको मैटर मैच करने के लिए पीडीएफ की नीड होगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। स्टार्ट। बच्चे किसी भी देश की अमूल्य संपदा होते हैं। ये देश के भावी नागरिक एवं कर्णधार होते हैं। देश का भविष्य इन पर ही आश्रित होता है। मानव को संसार में सृष्टि रचयिता की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है, परंतु संसार में उसका पदार्पण एक बच्चे के रूप में होता है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल ने एक स्थान पर कहा था, मैं देश के हर बच्चे की आँख में आने वाले हिंदुस्तान की तस्वीर देखता हूँ। वर्तमान काल में भारत के बच्चों को ही नहीं, संसार के सभी बच्चों को जन्म के साथ ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इन अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल तस्करी की रोकथाम का अधिकार, कुपोषण से बचने का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों के साथ ही उन्हें सेना, जोखिम वाले स्थलों इत्यादि पर काम कराने की परंपरा को रोकने, आर्थिक कारणों से रोजगार में लगे बच्चों का पुनर्वास करने, बाल पोषण और उनके स्वास्थ्य संबंधी दशाओं को सुधारने का प्रयास किए जाने का अधिकार भी दिया गया है। यह राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वह इस संबंध में समुचित कार्यवाही करें। आज तो बाल श्रम उन्मूलन के लिए कार्य करना विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन चुका है। बच्चों को जन्मजात तो अधिकार मिले हैं, उनके क्रियान्वयन तथा संरक्षण में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। शिक्षा, कुपोषण, बाल श्रम तथा बाल तस्करी आदि सबसे बड़ी बाधा के रूप में उपस्थित है। भारत की केंद्रीय सरकार ने बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने के संबंध में अभूतपूर्व पहल की है। 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन बिल राज्यसभा में सन 2008 में प्रस्तुत किया। इस बिल से पूर्व सरकार ने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया था। इसके साथ ही सरकार ने मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था को माता पिता एवं अभिभावक का मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, परंतु फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने देश के बच्चों के लिए उतना नहीं कर पाए जितनी उन्हें अपेक्षा है। शिक्षा
एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जो कई समस्याओं से मुक्ति दिलाने की क्षमता से युक्त है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक बच्चों वाला देश है। इस समय देश में 6 से 14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से 16.5 करोड़ बच्चे ही स्कूल जाते हैं। शेष 5.5 करोड़ बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में नहीं जाते। केंद्र सरकार ने सन 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उपयोगी एवं प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया था। इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने के लिए भी कई आधारिक सुविधाओं को जोड़ने की व्यवस्था की गई है। दोपहर का भोजन देने, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देने की योजना आदि योजनाएं भी इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ की गई हैं। इन विशेष प्रयासों के कारण बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी आई है। इसके अतिरिक्त छोटे और दूरवर्ती गांवों में वैकल्पिक स्कूल खोले गए हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होने तक देश के सभी बच्चे स्कूल जाने लगें। शिक्षा के संबंध में योजना आयोग द्वारा अपनाए गए लक्ष्य के अनुसार 2010 तक 100% शिक्षा तथा 2012 तक 85% क्रियात्मक साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऐसे स्थानों पर स्कूल खोलने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां या तो स्कूल है ही नहीं या काफ़ी दूर हैं। अभी तक इसके दायरे में 94.4 करोड़ बच्चों और 12.3 लाख बस्तियों को लाया जा चुका है। इन स्कूलों में विशेषकर लड़कियों, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों तथा गरीबी के कारण कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। लड़कियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत बालिकाओं को पाठ्य लेखन सामग्री, स्कूल पोशाक, आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान में 1200 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग बच्चों की आवश्यकता के अनुसार स्कूल भवनों तथा मार्गों का निर्माण, बैठने की व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने में सफलता मिली है। बाल श्रम अथवा बाल मजदूरी वर्तमान में भारत के साथ साथ विश्व के सभी विकासशील देशों की समस्या है। आज भी भारत में भूस्वामी से लेकर व्यापक स्तर पर उत्पाद करने वाली बहुराष्ट्रीय
कंपनियां तथा राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भी अपने उत्पाद की लागत कम करने के उद्देश्य से बच्चों को श्रमिक के रूप में रखती हैं। इतना ही नहीं, वे इनका शोषण भी करती हैं। सरकार बाल श्रम पर प्रभावी नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। जोखिम वाले कार्यस्थलों पर बालकों को श्रमिक के रूप में रखने पर प्रतिबंध लगाने तथा ऐसे बालकों को उचित वातावरण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा आज से स्टॉप